मित्रों, सामान्य दृष्टि से स्थूल शरीर और काय कलेवर की समर्थता दो आधारों पर ही आंकी जाती है कि वह कितना सुघड़ सुडौल है और चेहरे पर सुंदरता कैसी झलक रही है। बाहर से इतना ही जाना जा सकता है। इसी जानकारी के आधार पर किसी को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ एवं आकर्षक माना जाता है, पर यह सत्यता में उथली जानकारी ही कही जाएगी। गहराई में उतरकर वस्तुस्थिति परखने वालों को ये भी निरखना परखना पड़ता है कि जीवनी शक्ति का समुचित भंडार विद्यमान है या नहीं, भीतरी अंग अपना ठीक काम करते हैं या नहीं, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र के निमित्त काम करने वाले छोटे बड़े पुर्जे अपने अपने काम को सही अंजाम दे सकने में समर्थ हैं अथवा नहीं। मशीन का हर कलपुर्जा यदि सही काम करे तो ही मशीन ठीक काम कर पाती है, अन्यथा एक के भी गड़बड़ा जाने से ढांचा लड़खड़ाने लगता है। विकृतियां जब तक छोटे रूप में आरंभिक स्तर पर होती हैं तो उनकी पीड़ा प्रकट नहीं होती, किंतु ईंधन में पड़ी चिंगारी की भांति धीरे धीरे सुलगती रहती है और समयानुसार प्रचंड वेग धारण कर लेती है। जैसे कि घुन चुपके चुपके लकड़ी को खोखला करता रहता है और उसे एक दिन धराशायी बना देने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। विषाणुओं का आक्रमण एकाकी नहीं होता, वे धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाते रहते हैं। आरंभ में तो पता भी नहीं चलता, पर जब विस्फोट होता है तो अनेक छिद्रों से अनेक प्रकार की बीमारियां फूट पड़ती हैं। जीर्ण शीर्ण कपड़े को अगर मरम्मत के लिए एक स्थान पर सिल भी दिया जाता है तो जरा भी जोर पड़ने पर दूसरे स्थान से वह मसक जाता है। जीवनी शक्ति का भंडार छिपी रुग्णता से लड़ते लड़ते समाप्त होने लगता है। तब औषधियों के द्वारा यत्किंचित काम चलाया जाता है और इस प्रकार मनुष्य घटता, टूटता, हारता चला जाता है। गति धीमी भले ही रहे, पर यह पूर्णायुष्य भोगे बिना ही अल्पावधि में जिस किसी न किसी बहाने से व्यक्ति काल कवलित हो जाता है। चमड़ी को सजाने के लिए तो वस्त्राभूषण और श्रृंगार प्रसाधन भी किसी हद तक काम दे जाते हैं, पर भीतर घुसी दुर्बलता एवं रुग्णता धीमी गति से अपना काम करती रहती है। फलतः चेहरे से लेकर शरीर के अन्य अंगों, अवयवों कुम्हलाए मुरझाए दिखने लगते हैं। काम करने में देर तक समर्थ नहीं रह पाते, थकान जल्दी आ जाती है, मन भी उदास या उद्विग्न असंतुलित रहता है। यह सब चिन्ह इस बात के द्योतक हैं कि काया का अंतः पक्ष डगमगाने और गड़बड़ाने लगा है। यदि यह स्थिति बताती है कि भविष्य के प्रति सावधान हो जाना चाहिए। उठती जवानी के नए उभार में तो कुछ पता नहीं चलता, पर जैसे ही उभार रुकता है वैसे ही तेजी से उन क्षीणताओं का दौर चल पड़ता है जिन्हें बुढ़ापे के रूप में देखा जाता है। जराजीर्ण स्थिति इसी को कहते हैं। क्रियाशक्ति घटती और निराशा उद्विग्नता बढ़ती चली जाती है। अब
इससे बचाव के लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई है कि इस स्थिति का सिलसिला आरंभ होने से पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए और गिरावट की रोकथाम करनी चाहिए। बाहर से कोई बड़ा रोग न दिख पड़ने पर भी भीतरी पर्यवेक्षण से पता लगाना चाहिए कि हमारी जीवनी शक्ति का समुचित भंडार विद्यमान है अथवा नहीं। त्वचा के भीतर ढकी हुई अवयवों की श्रृंखला समग्र रूप से क्रियाशील है या नहीं। विकृतियों का छोटा बड़ा रूप दिख पड़ने से पूर्व ही उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। क्रियाकलाप सदा ऐसा रखना चाहिए कि निरंतर हर आदेश का पालन हमारा शरीर करने में तत्पर रहे। काय संस्थान को किसी प्रकार की अप्रकट मुसीबत में अब या भविष्य में सामना न करना पड़ेगा। यदि जब हम इस प्रकार का दृष्टिकोण और जीवन शैली अपना लेते हैं तो हम अपनी जीवनी शक्ति को संरक्षित और संवर्धित करते रहते हैं। और ये छोटे छोटे उपाय प्राणायाम, आसन, दिनचर्या में सुधार सहज रूप से हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है और हमारे जीवन के स्तर को भी श्रेष्ठ करती है और समय एवं स्वतः एक सुदृढ़, सामर्थ्यवान, सशक्त शरीर के स्वामी बन सकते हैं। इसके लिए ना अधिक कुछ व्यय करने की आवश्यकता है, न बहुत अधिक झंझट की। बस जीवन एक हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति पैदा हो कि हम संयम पूर्वक अपना जीवन बिताएं और आने वाले आवेगों पर हम बहें नहीं, भटके नहीं, अपितु अपनी सुदृढ़ विचारधारा में चलते रहें। तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे आंतरिक अंग और पूरा काय कलेवर स्वस्थता, सुदृढ़ता की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप सब पूर्ण स्वस्थ हों, सामर्थ्यवान बने, शक्ति संपन्न बने, निरोगी बने, संयम आपके जीवन का आभूषण बने, इसी भावना के साथ शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने कमेंट इस वीडियो पर अवश्य दें। ये आपको कैसा लगा, इसमें कुछ कमियां हैं तो आप अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।